दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है आज जंग का मैदान बन गया। पश्चिम बंगाल की धरती पर आज जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। क्यों योगी आदित्यनाथ कहते थे कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनना क्यों जरूरी है? क्यों मोदी, क्यों अमित शाह बता रहे थे लोगों को कि पश्चिम बंगाल में सरकार भाजपा की क्यों जरूरी है? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई। 152 सीटों पर वोट डाले गए और ये इतिहास में भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि पश्चिम बंगाल में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। यानी करीब 90% वोट पहले चरण में डाला गया है, जिसने ममता बनर्जी को और टीएमसी को हैरान कर दिया है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पश्चिम बंगाल के पहले चरण में हो गई है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो गई। ममता बनर्जी के होश उड़ गए। बीजेपी जो कहती थी उसकी बात सच साबित हो गई। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, जो मैं आपसे कह रहा था कि जंग का मैदान बन गया है। सुवेदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। हुमायूं कबीर पर पत्थर बरसाए गए। सूतली बम तक उनके ऊपर फेंके गए। मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि हिंदू खतरे में, एक तरफ बम फेंके जा रहे थे, लाठी डंडे चल रहे थे और पश्चिम बंगाल के हालात देखते ही देखते इतने खराब हो गए कि आर्मी ने मोर्चा संभाला। अमित शाह भी बाढ़ रूम में जाकर मॉनिटरिंग करने के लिए मोर्चा संभाल लिए। उधर ममता बनर्जी की जो रातों की नींद थी वो भी इस खबर में देखिए कैसे उड़ी पड़ी है। और इस समय पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल के सुबह से लेकर शाम तक के क्या अपडेट हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल बना जंग का मैदान। शुभेंदु को पीटा, हुमायूं पर पत्थर बरसे, फेंके गए गोले और बम। कई जिलों में हालात बेकाबू। मोदी ने संभाला मोर्चा, बवालियों पर टूटी फोर्स। बंगाल में भारी बवाल, ग्राउंड पर उतरे 3 लाख कमांडो। शाह ने दे दिए क्लियर ऑर्डर। टीएमसी गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर ठोकना किया गया शुरू। शुभेंदु को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हुमायूं कबीर की भी कर दी टीएमसी के गुंडों ने डंडों से पिटाई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। सुबह मतदान शुरू हुआ, लोग लाइन में खड़े थे, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने निकली थी। ऐसा लग रहा था बंगाल इस बार लोकतंत्र का उत्सव मनाएगा। लेकिन फिर अचानक धुआं, अफरा तफरी, भगदड़ और कई इलाकों में ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर लगता है चुनाव नहीं था, कोई युद्ध का मैदान बनता जा रहा था। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिलों से तनाव, झड़प, आगजनी और बम जैसी घटनाओं की खबर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में चुनाव का मतलब आज भी डर और दहशत है? क्या बंगाल में वोट डालना आज भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है? आज हम आपको बताएंगे पहले फेज की वोटिंग में आखिर क्या हुआ, कहां कहां माहौल बिगड़ा और क्या बंगाल एक बार फिर चुनावी हिंसा की आग में जल रहा है। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण है। इस फेज में राज्य की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की 234 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिली, लंबी कतारें और खास बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें काफी ज्यादा रही। शुरुआती घंटों में तस्वीर उम्मीद वाली थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा वैसे वैसे बंगाल के कई इलाकों में वोटिंग का माहौल बिगड़ने लगा। सबसे पहले खबर आई मुर्शिदाबाद से। यहाँ नौदा इलाके में मतदान शुरू होने से पहले ही तनाव फैल गया। आरोप है कि पोलिंग एरिया के पास देसी बम फेंके गए, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। इसके तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब सवाल ये है, ये हमला चुनावी साजिश थी या फिर किसी पुराने विवाद का चुनाव में बदला लिया जा रहा था? क्योंकि बंगाल में अक्सर चुनाव के दिन राजनीतिक रंजिशें खुलकर सामने आती हैं। भाजपा के दिनाजपुर से कैंडिडेट शुभेंदु सरकार पर हमला, हुमायूं कबीर पर पथराव। मुर्शिदाबाद में एक और घटना सामने आई। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की बात कही जा रही, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब खबर आई कि शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी जिस इलाके में पहुंचे वहां अचानक भीड़ जमा हो गई और धक्का मुक्की के बाद मामला बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि उन्हें दौड़ाया गया और उनके साथ मारपीट जैसी स्थिति भी बनी। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना बहुत बड़ा संदेश देती है। अगर बंगाल में चुनाव के दिन एक बड़े नेता की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो आम वोटर की हालत क्या होगी? इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई। आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक और मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर को कथित तौर पर घेर लिया गया। रिपोर्ट्स में दावा है कि वहां पथराव जैसी स्थिति बन गई, जिससे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। मतलब साफ है, कई जिलों में हालात बेकाबू करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं मालदा की।
यहाँ एक मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई। मशीन काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए मतदान रोकना पड़ा। अब आप समझिए, गर्मी, लाइन, भीड़ और ऊपर से वोटिंग रुक जाए तो जनता का गुस्सा फूटना लाजमी है। मतदाताओं ने चुनाव अधिकारियों को घेर लिया, हंगामा बढ़ने लगा। बाद में चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मतदान फिर से शुरू कराया। मोदी का संदेश और फोर्स का एक्शन। दोस्तों, बंगाल में जिस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसके बाद केंद्र तक अलर्ट पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी संकेत है कि लोकतंत्र को डरा कर नहीं चलाया जा सकता और गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सुरक्षा बल भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर हालात बिगाड़ने वालों को तुरंत खदेड़ा गया, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और संवेदनशील इलाकों में सख्त निगरानी शुरू कर दी गई। मतलब साफ है, इस बार बंगाल में अगर कोई चुनाव को हिंसा में बदलने की कोशिश करेगा तो फोर्स जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, बंगाल के पहले फेज की वोटिंग में एक तरफ जनता का उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ तनाव और हिंसा की खबरें भी हैं। अब चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती यही है कि बंगाल में वोटिंग को डर से मुक्त करना, क्योंकि वोट डालना जनता का अधिकार है और अगर कोई भी ताकत उस अधिकार को दबाव में लाने की कोशिश करती है तो वो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब आप बताइए, क्या बंगाल में चुनावी हिंसा पर चुनाव आयोग को सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसी ही बड़ी, तगड़ी और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद।